आज मैं बना रही हूँ बिहार का पॉपुलर डिश लिट्टी चोखा। इसे मैंने बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर तैयार किया है। अगर बारिश के दिनों में गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैं अक्सर ही इसे बनाते रहती हूँ। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत ही पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो खास करके ये बहुत ही अच्छा लगता है। वो बार बार बनाने को बोलते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है गोल वाले बड़े साइज के बैगन। आप चाहें तो इसके जगह पे लंबे वाले बैगन भी ले सकते हैं। 4-5 छिले हुए आलू और 5 से 6 लाल टमाटर। टमाटर को हमें इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से ऊपर के भाग को इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे और इसे 4 भागों में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे टमाटर को इसी तरह से कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से। अब आलू को कुकर में डाल देंगे, साथ में डाल देंगे कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा पानी और इसे कुकर को बंद करेंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक के लिए हमें पका लेना है। अब हम बैगन लेंगे, बैगन को बीच से कट करके देखेंगे। इस तरह से हमें इसे चेक कर लेना है कि किसी बैगन में कीड़ा तो नहीं है। और मैंने 10 से 12 कलियां ली हैं लहसुन की छिली हुई। अब इसे बैगन के कटे हुए भाग में इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ घुमाकर लहसुन के कलियों को डाल देना। इसी तरह से हम दूसरे बैगन को भी डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हम 8 से 10 प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लिया है। सभी को अच्छे से धो लेंगे और अब इसे बारीक चॉप करेंगे। इसके लिए मैंने प्याज को टुकड़ों में काट लिया है। हम इसी तरह से प्याज को टुकड़ों में काट कर चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी फाइन चॉप कर सकते हैं, क्योंकि इससे काम बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। देखिए प्याज अच्छी तरह से फाइन चॉप हो गया है। अब हम 2 इंच के लगभग अदरक के टुकड़ों को काट कर डाल देंगे और यहाँ पे 10 से 12 कलियां लहसुन के, इसे भी फाइन चॉप कर लेंगे। इस तरह से देखिए अदरक लहसुन फाइन चॉप हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे 250 ग्राम चने का सत्तू लेंगे, उसमें बारीक कटे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च को थोड़ा सा बचा लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन को हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे। उसी तरह से मगरेला को भी डाल देंगे। अब थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च के पाउडर को डालेंगे। अब इसमें आम का अचार और उसके मसाला को मसल कर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे कच्चे सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 4 कप के लगभग आटा लिया है, जो लगभग वजन में ½ kg होगा। उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और डाल देंगे स्वादानुसार नमक। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सख्त आटा गूंद लेंगे। आटा हमें इतना सख्त गूंदना है जिससे कि हमें इसमें सत्तू भरने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से हम आटा गूंद लेंगे। अब जो बैगन हमने पकने के लिए चढ़ाया था वो अच्छी तरह से पक चुका है। बैगन को आग पर पकाने से इससे बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है। अब ये टमाटर और आलू भी पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और हम आलू को फोर्क के मदद से हल्का सा मसल लेंगे। इस तरह से हमें सारे आलू को इस तरह से मसल लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बस हल्के हल्के मसल लेंगे। और अब टमाटर के छिलकों को भी अलग कर लेंगे। इस तरह से हमें टमाटर के छिलकों को अलग कर लेना है। इसी तरह से हम हाथ से चेक करेंगे और सारे छिलकों को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैगन को ले लिया है। अब बैगन के जले हुए पार्ट या जले हुए छिलकों को अलग करना है। इस तरह से बैगन के छिलके को अलग कर लेंगे ताकि कोई भी जला हुआ हिस्सा इसमें ना रह जाए। इस तरह से, और जो हमने इसमें लहसुन डाला था पकने के लिए वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, उसे भी अलग कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे बैगन को भी छील लेंगे। आग में पकाए हुए बैगन से चोखे का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। हम लहसुन को अच्छी तरह से मसल देंगे और सभी को चॉपर बाउल में डालकर थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि इसका इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और अब इसे टमाटर आलू वाले बाउल में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से जब हम इसे मिक्स करेंगे तो अब इसके बाद इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक
और जो हमने प्याज, अदरक और हरी मिर्च बचा कर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा चोखा तैयार है। अब आटे का छोटा छोटा लोई तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथों से इसे इस तरह से गोल घुमाएंगे और बीच में इस तरह से गड्ढा बनाएंगे इस तरह से, और इसमें हम सत्तू को डाल देंगे और अब इसे इस तरह से किनारे से घुमाते हुए इस तरह से इसे सील कर लेंगे। इस तरह से हम एक लिट्टी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने दूसरे भी को भी तैयार किया और बाकी के भी आटा को हम इसी तरीके से सारे भर लेंगे। देखिए ये मैंने भर लिया है इस तरह से, ये भर चुका है सारा लिट्टी। अब हम एक तंदूर लेंगे, तंदूर में सारे लिट्टियों को डाल देंगे। एक एक करके हमें सारे तंदूर में डाल देना है इस तरह से। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप इन लिट्टियों को चूल्हे पर भी धीमी लौ पर जाली रखकर सेक सकते हैं। गांव में तो गोबर के उपलों पर भी इसे सेका जाता है। आप चाहें तो ओवन में भी इसे सेक सकते हैं। अब हम लिट्टियों को इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम इसे ढककर इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी सिक गया है। हम सारी लिट्टियों को इसी तरह से अलट पलट कर सेक लेंगे। लिट्टियों को चारों तरफ से अच्छे से पकाएंगे ताकि ये किसी तरफ से कच्चा ना रह जाए। इस तरह से हमें पलट कर इनको सेक लेना है, अच्छे से सेक लेना है। देखिए लिट्टियाँ सिक चुकी है, अब ये तैयार है। तो अब हम इसे चिमटे की मदद से निकाल लेंगे इस तरह से। जो लिट्टी अच्छे से नहीं सिकी है उसे भी अच्छे से सेक लेंगे। अब गर्मा गर्म लिट्टी तैयार है। लिट्टी पे डालेंगे देसी घी और इसे चोखे के साथ सर्व करेंगे। ये हमारा टेस्टी लिट्टी चोखा तैयार है।